नमस्कार किसान वीरों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ लीफ माइनर के बारे में। लीफ माइनर है क्या और ये पैदा कैसी होती है, इसकी जो साइकिल है मतलब इसकी जो बढ़ने और फिर अंडे देने में क्या कैसा चक्र रहता है वो बताऊंगा। और बताऊंगा कि हम कौन कौन सी दवाई ले सकते हैं जिससे हमें लीफ माइनर को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। नमस्कार, और मैं हूं तोसन और आप देख रहे हैं साहू एग्रीकल्चर, और स्वागत है आपका साहू एग्रीकल्चर में। तो बिना देर के हुए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लीफ माइनर एक ऐसी बीमारी है दोस्तों कि हम यदि समय से इसका इलाज ना करें तो हमारी पौधे को कमज़ोर करते हैं। वह जो हमें प्रोडक्शन मिलनी चाहिए वो 10 से 20% कम हो जाती है लीफ माइनर के वजह से। तो इसे हमें समय रहते ही इसका निवारण करना चाहिए। अब बात करते हैं कि लीफ माइनर है क्या। तो देखो दोस्तों, लीफ माइनर एक मक्खी होते हैं। मक्खी क्या करते हैं, जो हमारी फसल है पत्तियों पे अपने अंडे छोड़ जाते हैं। उसी अंडे से लार्वा पैदा होती है और वो लार्वा पैदा हमारे जो पत्ते हैं उन्हीं को खाकर बड़ा होती है। और दो पत्तियों के भीतर सुरंग बनाकर ही रहता है। जो लार्वा है पत्तियों के अंदर सुरंग बनाकर रहता है और हम देखना पड़ता है कि पत्तियों में इसका जब प्रकोप आ जाता है तो हमें दिखता है कोई कीड़ा चला है तो उसके वजह से जल गया है ऐसा समझते हैं। पर वैसा नहीं है, पत्तियों के अंदर अंदर सुरंग बनाकर रहती है ये लार्वा। लार्वा से फिर कीट बनती है, कीट से फिर इसका जो आगे का जो कोसा बनता है, कोसा जिसे कहते हैं, उससे फिर मक्खियाँ पैदा होती है। फिर मक्खियाँ उसका जो मिलन के बाद फिर अंडा देती है। इस ऐसा इनका चक्र चलता रहता है। तो आप समझ गए दोस्तों कि लीफ माइनर है क्या। और लीफ माइनर एक अंग्रेजी नाम है दोस्तों, इसका हिंदी नाम मुझे भी पता नहीं है। अब बात करते हैं इसकी निवारण के बारे में। तो दोस्तों देखिए, जैसा हमारा फसल वानस्पतिक अवस्था में है तो हम कोई डबल केमिकल मार सकते हैं। जैसे कह दें तो प्रोफेनाफॉस प्लस साइफर मेथ्रीन। ये क्या है, डबल टेक्निकल है। यदि हमारी पौधे फूल फल की अवस्था में नहीं है तो ये हम दे सकते हैं। और ये कई कंपनियों के अलग अलग नाम से आते हैं दोस्तों, मैं टेक्निकल आपको बता रहा हूँ। फिर एक बार कह दूँ, प्रोफेनाफॉस प्लस साइफरमेथ्रिन। यदि ये आपके पास नहीं है तो आप क्लोरोपाइरीफॉस भी 50% वाला आता है, वो भी मार सकते हैं यदि आपकी पौधे जो है फल फूल के अवस्था में नहीं है। यदि फल फूल के अवस्था में है तो आपको यहाँ पे अलग दवाई या टेक्निकल उपयोग में लेना पड़ेगा। तो दूसरी बता दूं, जैसे हमारी जो फसल है वो प्रोडक्शन में है, हम तोड़ाई कर रहे हैं, तब हमको इमामेक्टिन देना चाहिए दोस्तों। इमामेक्टिन बेंजोएट 5% एसजी फॉर्म में आती है दोस्तों। फिर एक बार कह दूँ, इमामेक्टिन बेंजोएट 5% एसजी। और ये कई कंपनियों के नाम से आता है, जैसे धानु का EM1 हो गया, इफ्को का भी आता है और अलग अलग कंपनियों का आता है। पर आपको टेक्निकल पे जाना है, कंपनी आप कोई भी अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब इसका डोज बता दूं तो आप प्रति पंप 10 से 12 ग्राम ले सकते हैं। और साइफरमेथ्रिन प्लस क्लोरोपाइरीफॉस जो मैंने बताया वो आप 25 से 30 ml ले सकते हैं, जो वनस्पतिक अवस्था में हम स्प्रे कर सकते हैं। पर इमामेक्टिन को हमें इसे वनस्पतिक अवस्था में भी स्प्रे कर सकते हैं और हमारी फसल फल फूल की अवस्था में हो तो भी स्प्रे कर सकते हैं इमामेक्टिन बेंजोएट को। और इसका मात्रा कितना है, प्रति पंप 10 से 12 ग्राम। 1 लीटर में हाफ ml मतलब आधे ग्राम हमको देना है इमामेक्टिन बेंजोएट को। अब बता दूं तीसरी दवाई के बारे में दोस्तों, तो यहाँ पे आप ले सकते हैं इंडोक्साकार्ब। ये भी एक दवाई का टेक्निकल नाम है दोस्तों और इसका कंपनी नाम कोई भी हो सकता है। इंडोक्साकार्ब 14.5 SC फॉर्म में आते हैं इंडोक्साकार्ब। आप इसे ले सकते हैं 10 से 12 ml प्रति पंप के दर से। और ये इल्लियों को भी कंट्रोल करता है दोस्तों, और देखो लीफ माइनर को भी कंट्रोल करता है। अब आते हैं तीसरे दवाई की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ आपको इमिडाक्लोपीड 17.8% या फिर इमिडाक्लोपीड 70% वाला भी आप ले सकते हैं। ये क्या करेगा, आपको लीफ माइनर को भी कंट्रोल करेगा, साथ ही साथ जो रस चूसने वाले कीट हैं उनको भी नियंत्रित कर लेगा इमिडाक्लोपीड।
तो आप इसे भी लीफ माइनर यदि आपके फसल में लगा है तो आप इसे स्प्रे कर सकते हैं। और इसकी डोज के बारे में बता दूं दोस्तों, इसे आप ले सकते हैं 10 से 20 ml। अब 20 ml कैसे ये बता दूं, यदि आपका अत्यधिक प्रकोप है तो आप 20 ml भी ले सकते हैं, पर 10 से 15 अक्सर लेते हैं दोस्तों, तो आप यही कीजिए 10 से 15 ml प्रति पंप लीजिएगा। तो ये दवाई बायो में आता है दोस्तों, और इसका नाम है राफेल बोटानिकल एक्सट्रैक्ट नाम से आती है। और इसका तो देखो दोस्तों, बायो में कोई टेक्निकल तो नहीं रहता, पर ये रिजल्ट भी अच्छी करती है। आप इसे लीफ माइनर कंट्रोल होगा दोस्तों, और इल्लियाँ भी कंट्रोल होगी ये राफेल। तो ये थी दोस्तों लीफ माइनर के ऊपर कुछ जानकारी और दवाई के बारे में जानकारी। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी ज़रूर बताएं, और अन्य किसान भाइयों को शेयर ज़रूर कीजिए। और ये वीडियो आपको कैसे लगी जानकारी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।